ऑक्शन में केकेआर विल बी गोइंग इन लाइक उनको जो भी प्लेयर पसंद आएगा वो प्लेयर वो उनका ही है। I think Cameron Green will be the most expensive player in this auction. केकेआर की आदत ही है, दुकान बंद होती है तब पैसे लेके पहुंच जाते हैं लोग। रूमर्स ऐसे हैं कि इट्स द अदर वे अराउंड। आंड्रे रसल को नहीं रहना था केकेआर में। So IPL retention and release list is out and KKR is there with the biggest pots. KKR के पास 64.3 करोड़ बचे हैं and KKR फैन हमारे साथ ही है, तो क्या कीजिएगा इस केकेआर की आदत ही है, दुकान बंद होती है तब पैसे लेके पहुंच जाते हैं लोग। मेगा ऑक्शन हमेशा फ्लॉप ही गया है केकेआर का। 2022 का भी देखो, 23 में उन्होंने स्टार्क के एंड में स्टार्क को 24 करोड़ में मिनी ऑक्शन में खरीदा था और उसके बाद इफेक्टिव हुई थी टीम। तो इस साल भी मतलब लास्ट ईयर भी वही हुआ कि मेगा ऑक्शन वॉज नॉट एज गुड एज इट वॉज प्लान्ड। सो नाउ दे आर थिंकिंग कि भाई कुछ चमत्कार कर दे इस ऑक्शन में। बट कहीं ना कहीं ये जो भी रिलीजेस हुए हैं टीम में, आई थिंक वो सब प्रेडिक्टेबल ही थे। वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़, हालांकि जब ये डेट आने वाली थी उससे पहले वेंकी माहेश्वर का इंटरव्यू आया था कि हम लोग एक सीजन के लिए प्लेयर को नहीं लेते और उसके बाद छोड़ नहीं देते, लेकिन वो प्रेडिक्टेबल ही था कि भाई वेंकटेश अय्यर इससे आधे रेट से भी कम में आ जाएंगे आपको अगर वो ऑक्शन में आए, बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट IPL में किया। इनफैक्ट जो डोमेस्टिक सर्किट में भी उनका जो परफॉर्मेंस है उतना खास रहा नहीं अभी तक। बाकी क्विंटन डिकॉक, गुरबाज, इनका भी परफॉर्मेंस उतना खास रहा नहीं था पिछले सीजन, एंड दैट इज व्हाई केकेआर एंडेड अप एट नंबर 8। या राइट, मतलब मेजर शॉकर फॉर इन टर्म्स ऑफ रिलीज इन फॉर केकेआर इज आंड्रे रसल। लेकिन उनके तरफ भी ऐसे ही देख रहे हैं शायद, बिकॉज लास्ट IPL उन्होंने बैट से ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया नहीं है। मे बी उनकी बॉलिंग से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। एंड आंड्रे रसल रूमर्स ऐसे हैं कि इट्स द अदर वे अराउंड। आंड्रे रसल को नहीं रहना था केकेआर में, तो लेट्स सी। बट आंड्रे रसल का लास्ट टाइम भी अगर आप देखो तो बॉलिंग में भी वाज नॉट बॉलिंग दैट फुल कोटा ऑफ द स्पेल। मतलब वो कभी उसको बॉलिंग मिल ही नहीं रही थी और इंजरी कंसर्न बहुत है। हाँ वो भी है, पर मेरे लिए शॉकिंग ये है कि इन लोगों ने तीनों विकेट कीपर को जाने दिया। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या प्लान लेके जा रहे हैं। मतलब नो विकेट कीपर्स, नो इंटरनेशनल एनी फेमस इंटरनेशनल फेस, खाली नारायण और पोवेल है उनके पास। उसके अलावा तो भाई देयर इज बाकी तो ऑक्शन में आएंगे ना, बट काफी सारे प्लेयर्स आएंगे ऑक्शन में। केकेआर विल बी गोइंग इन लाइक उनको जो भी प्लेयर पसंद आएगा वो प्लेयर वो उनका ही है। पर वही मैं बोल रहा हूं, नो वन विल आउटबिड हिम। Of course nobody is going to outbid him because 60+ करोड़ का जो मतलब पॉकेट लेके जा रहे हैं उसमें आउटबिड करना इम्पॉसिबल है। पर मिनी ऑक्शन इज नॉट अ प्लेस जहाँ तुम अपना 50% मेगा ऑक्शन का लेके जा रहे हो और तुम सोच रहे हो कि भाई नहीं, बट विद दिस पर्स दे कैन गेट सम ग्रेट प्लेयर्स। लाइक आप देखो तो कैमरन ग्रीन इज देयर इन द ऑक्शन, वो ले सकते हैं। फिर फास्ट बॉलिंग के लिए एनगीडी को ले सकते हैं। हेनरिक नोकिया उन्होंने जाने दिया है, लेकिन स्टिल उनको वो वापस कम प्राइस में ले सकते हैं। और इसके अलावा स्पिन में आई डोंट थिंक सो उनको कोई ज़रूरत है। नहीं तो रवि बिश्नोई इज़ ऑल्सो इन द ऑक्शन। प्लस अभी नए प्लेयर्स और भी आएंगे मेरे हिसाब से, जो न्यूजीलैंड के टिम रॉबिन्सन है, अगर वो लोग आते हैं ऑक्शन में। टीम साइफर, विल यंग, इवन न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग लाइनअप है अगर आप देखो रिसेंटली जो डफी है एंड काफ़ी सारे प्लेयर्स है जो नए आएंगे इस ऑक्शन में। एंड केकेआर के पास तो 6 ओवरसीज स्लॉट बचे हैं, मतलब तो आई थिंक ज़्यादातर जो पैसे है वो वहाँ पे जाएंगे। इवन क्विंटन डिकॉक एंड गुरबाज को जाने दिया विकेट कीपर। आई थिंक इंग्लिश का भी चांस था, बट वो उनका भी अवेबिलिटी इज नॉट श्योर। एंड वही मेन है कि मतलब केकेआर डेस्परेटली नीड्स वन इंटरनेशनल विकेट कीपर एंड वन फेमस इंटरनेशनल फास्ट बॉलर जो एज एन मेंटर भी रोल निभा सके, गाइड कर सके और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सके वो जो फास्ट बॉलिंग है। क्योंकि स्पिन में तो नो डाउट कि भाई ऐसा कोई टीम है ही नहीं कि जो स्पिन को क्रैश कर देगा किसी दिन, पर फास्ट बॉलिंग में श्योर ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि वैभव अरोरा प्रेशर नहीं हैंडल कर सकते हैं। मतलब पीपल आर टेलिंग कि पथिराना में भी इन्वेस्ट करेगी केकेआर, पर पथिराना भी चोक कर चुके हैं लास्ट ईयर प्रेशर के टाइम पे, वो भी ठीक से बॉलिंग नहीं कर पाए। एंड स्टार्क के जाने के बाद जो डेथ ओवर में जो प्रेशर हैंडल करना होता वो पिछले साल नहीं कर पाए, जो इससे प्रीवियस सीजन में 2024 में किया था। एंड आई थिंक उस वजह से स्पेंसर जॉनसन को भी ट्राई किया था उन्होंने, नोकिया को भी ट्राई किया था, लेकिन दोनों को बहुत रन्स पड़े थे। रिलायबल आई डोंट फाइंड नोकिया और स्पेंसर जॉनसन भी मेरे को रिलायबल प्लेयर नहीं लग रहे। वो आप तुम उसको डेवलप कर सकते हो। नोकिया का तो चलो आई डोंट नो पास से ही तो ऐसा उसका 2-3 सीजन बहुत खराब चल रहा है। बाकी स्पेंसर तो एक प्रोजेक्ट बन सकता है, पर एक एज अ एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर तो नहीं काउंट कर सकते हम। आई थिंक दे विल गो फॉर एन ओवरसीज फास्ट बॉलर एंड पथिराना इज इन द टॉप लिस्ट। मतलब आई फील दैट पथिराना इज नॉट एन एक्सपीरियंस्ड बॉलर बट ही इज अ एक्स फैक्टर। मतलब कि जो चल गया तो इतना चलेगा कि मतलब वो पूरा सीजन तुम्हारा नाम बन जाएगा, अगर नहीं चला तो यू कांट ब्लेम एनीवन। क्योंकि अगर हम उसमें देखें तो हर्षित राणा कैन बॉल लास्ट 2 of the 4 overs, राइट, लेकिन बाकी के जो 2 ओवर्स हैं डेथ ओवर्स में वहाँ पे वैभव अरोरा इज नॉट गुड विद दैट विद इज नॉट दैट गुड। वैभव अरोरा इज नॉट एट ऑल गुड आफ्टर 10th ओवर।
जब भी देखो 11th ओवर में ट्राई किया उन्होंने 22-23 रन मार दिए थे ब्रिवेस ने लास्ट ईयर, तो मतलब वो जीता हुआ मैच चला गया था। ज्यादातर तो वो इम्पैक्ट प्लेयर के रोल में ही आएंगे, मतलब Exactly. 7-8 ओवर के बाद वो बैठ जाएंगे, उसके बाद कोई दूसरा कोई player बैटर आ जाएगा उसके पर बाद। ही इज वेरी गुड इफ ही इज बॉलिंग बिफोर 10th ओवर, बट 10th ओवर के बाद तो उसका पूरा उनकी बॉलिंग का डायनामिक्स ही चेंज हो जाता है। पर आई वीड नेवर नो कि इस बार उन्होंने उस पर प्रिपेयर किया होगा, वो उनका जो वो वीक पॉइंट है उस पर वर्क किया होगा, तो लेट्स सी कि वो क्या होता है। सो आई थिंक कैमेरॉन ग्रीन ये कहा सकते हैं केकेआर में, और आई थिंक कैमेरॉन ग्रीन विल बी द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दिस ऑक्शन। जिस तरह से उनका फॉर्म चल रहा है, वो उनका जब से कमबैक हुआ है वेस्ट इंडीज़ के सामने T20 सीरीज़ में भी हमने देखा, उसके बाद जो बाकी के फॉर्मेट में भी परफॉर्म कर रहे हैं, कैमेरॉन ग्रीन लगता है कि वो उनका 15 करोड़ के आसपास, 15 से 20 करोड़ तक वो जा सकते हैं। आई हैव हर्ड के 20+ भी हो सकता है 20 क्योंकि प्लस ही होगा, बिकॉज CSK भी। से अगर CSK को नहीं भी लेना होगा तो भी वो bid war करेंगे। will bid so that उनका प्राइस अप जाए एंड Of course. पीछे के प्लेयर्स में उनको बेनिफिट क्योंकि अगर आंड्रे रसेल जैसे प्लेयर का लेवल आपको मैच करना है तो आई थिंक कैमेरॉन ग्रीन ही उस रोल में फिट होंगे, exactly, हाँ। एंड मेरे हिसाब से द प्लेयर्स आई थिंक दे विल गो फॉर इज एक तो पथिराना, दूसरा उसके बाद ग्रीन, एंड आई आल्सो फील जेमी स्मिथ भी अच्छा हो सकता है। बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि मेरे को जॉश इंग्लिश के बाद ऐसा फील होता है कि जेमी स्मिथ वुड बी अ बेस्ट कीपर एंड बेस्ट बैट्समैन फॉर केकेआर, जो लास्ट ईयर से मतलब ढूंढ रहे हैं। एंड जेमी स्मिथ इज अ गुड प्लेयर, उन्होंने अभी न्यूजीलैंड के सामने जो सीरीज थी वहाँ पे भी उन्होंने ओपन किया था, एंड वो बड़े शॉट्स लगा सकते हैं, डाउन द ऑर्डर एज अ फिनिशर भी रोल प्ले कर सकते हैं, ओपन भी कर सकते हैं। सो आई थिंक वो भी एक option 3-4 करोड़ के आसपास मिल जाने चाहिए, वो परफेक्ट फिट होंगे एज एन ओपनर इन द केकेआर सेटअप। तो जेमी स्मिथ, पथिराना एंड कैमरॉन ग्रीन तो ये लगता है श्योर शॉट है कि Sure shot के है। पीछे तो केकेआर जाएगी।